हेलो बच्चों। तो इससे पहले केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 1.1, इसमें से आपको 8 तक का क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन कर दिया था। 8वीं क्वेश्चन तक एक्सप्लेन कर दिए थे। अब इसके बाद आगे का जो है सो क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ आप इससे पिछला वीडियो देख लिए होंगे। आपको समझ में जरूर आया होगा। और बाकी जो है सो आप अगर बिहार के स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं और इसमें क्या आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, कहाँ पे क्या समझ में नहीं नहीं आया, वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो अभी जो है सो 9th क्वेश्चन आपको हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से आप करेंगे, कैसे जो है सो ये होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित भिन्न भिन्न है, ये सब सारा का सारा क्या है, भिन्न है। दशमलव में लिखिए और फिर प्रत्येक दशमलव का प्रसार आपको बताना है। प्रसार का मतलब क्या, कि जो है सो शांत होगा, अशांत होगा, या फिर अनवासनी होगा, अफसानी होगा, ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 36/100 है। तो देखिए इसका तो दो तरीका है आपको करने के लिए। एक शॉर्टकट भी है, जब अगर नीचे हर में अगर जो है सो आपको 100 रहे, 10 रहे, मतलब एक पे जितना भी जीरो रहे तो वो बहुत आसानी से हो जाता है। दोनों आपको तरीका बताते हैं। तो इसको क्या करना है, आपको 100 से भाग देना है। अच्छा, दूसरा तो आप ये भी कर सकते हैं कि ये इसका जो है सो हर का अभाज्य गुणनखंड लिखिएगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर हर का जो है सो अभाज्य गुणनखंड लिखे, हर में क्या है, 100 है, ठीक है। हर में क्या है, 100 है। तो 100 का अगर अभाज्य गुणनखंड देखिएगा, यहाँ लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। तो 100 का अगर अभाज्य गुणनखंड देखिएगा तो आपको पता है दो अभाज्य नंबर होता है। तो दो से भाग दीजिएगा 50, दो से फिर 50 तो 25 बार में आ जाएगा। फिर दो से अब नहीं जाएगा, तीन से नहीं जाएगा, तो अब अगला 5 से करना है। तो 25 और 5 से फिर 1। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 36 भाग, मतलब जो है सो आप दो की घात दो और 5 का घात दो। तो ये आपको पता चल जाएगा कि 2 और 5 ही है, मतलब ये तो शांत आएगा। लेकिन आपको इसका क्या बोला है, दशमलव में लिखिए। तो दशमलव में एक और तरीका बताएंगे कि दशमलव में कैसे लिखते हैं। तो देखिए 100 से आप, ये आपको बस बताए हैं कि जो है सो आप इससे पहचान सकते हैं। तो 100 से आपको भाग देना है 36 को। तो 36 तो छोटा है नंबर, तो 100 से तब आपको क्या लगाना होगा, दशमलव। यहाँ दशमलव लगा, दशमलव लगाने से क्या होगा, एक जीरो आ जाएगा। अब 100 का तो पहाड़ आपको नहीं पता होगा, तो 100 गुना एक कीजिए तो 100 आएगा, 100 गुना दो कीजिए तो 200, 100 गुना तीन तो 300 आएगा। तो यहाँ पे 300 लगाए, इसको घटाए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60। फिर दशमलव लगा हुआ है तो आप एक जीरो बिठा सकते हैं। तो 100 गुना 6, तो 6 बार में कितना आ जाएगा, 600। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे शून्य 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 बच जाएगा। तो ये क्या हुआ, मतलब जहां शून्य आ जाता है शेषफल, शेषफल जहां पे शून्य आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। शेषफल, शेषफल, हाँ ठीक है। तो आप इसका दशमलव निरूपण कर लिए। तो 36/100 को क्या लिख सकते हैं, 0.36। और क्या बोला, दशमलव इसका निरूपण बताने के लिए, तो दशमलव निरूपण में इसको क्या लिखिएगा, शांत, है ना। दशमलव निरूपण इसका क्या लिखिएगा, शांत। अच्छा, एक और तरीका इसका शॉर्टकट बताते हैं। देखिए आपको कितना है, 36/100। तो 36/100, देखिए नीचे कितना जीरो है, नीचे दो जीरो है, दो जीरो। जब दो जीरो है तो आप समझना है कि दशमलव यहाँ पे दिया हुआ है, तो पीछे से दो डिजिट के बाद तो एक दो, तो यहाँ आ जाएगा। मतलब इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, पीछे से दो डिजिट के बाद 0.36 डायरेक्टली। अगर तीन जीरो होता, जैसे अगर 36 भाग अगर 1000 होता तो पीछे से तीन जीरो लगाते, मतलब 36 तो लिख लेते। अब तीसरा डिजिट तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप अपने मन मर्जी से जीरो लगाएंगे और तीन डिजिट हो गया, तब यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो इस तरीके, ये बस हम आपको एक्सप्लेन किए।
अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है? 10/3। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपको 10/3। तो 3 है तो आपको पता है कि ये अशांत होगा। अशांत होगा मतलब जो है सो इसको क्या बोलते हैं? अनवासनी बोलते हैं। अनवासनी बोलते हैं, अनवसानी, अनवसानी। तो 3 से अगर 10 को भाग देंगे तो देखिए कैसे निकालें? 10, 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 तिया 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, फिर 1 आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ दशमलव लगेगा तो फिर से 0 आ जाएगा। अब देखिए ये वाला रिपीट कर गया, मतलब 10 फिर से आ गया, मतलब यहाँ से ये जो है सो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर से करेंगे, 3 तिहाई 9, तो फिर से 1 आएगा, फिर दशमलव लगा हुआ है 0। तो ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। तो आप 10/3 को आप अगर फिर भी अगर लिखना चाहते हैं तो देखिए 10 से फिर से आप क्या कर सकते हैं? 3 तिहाई 9 और फिर से 9, फिर 1 आ जाएगा, मतलब ये चलता रहेगा और ये भी चलता रहेगा। तो 10/3 को आप क्या लिख सकते हैं? 3.333। तो यही 333 कंटिन्यू होगा, मतलब आप इसको लिख सकते हैं 3। रिपीट क्या किया? 3 3, दशमलव के बाद क्या रिपीट हो रहा है? 3 3। तो 3 पे एक बार लगा देंगे। और किसी से ना सर वाले बुक में ये भी होता है कि जो है सो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 पे बार। तो ये क्या हुआ? अशांत हुआ, है ना? अशांत को ही इसका दशमलव निरूपण हम क्या बोलते हैं? अनवसानी। तो दशमलव निरूपण इसका हो जाएगा अनवसानी। अनव अनवसानी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है आपको? 1/11। तो 1/11, तीसरा 1/11। तो 11 ये भी होगा आपको अनवसानी, क्योंकि डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि यहाँ 2 और 5 का जो है सो अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो 11 से 1 को भाग दीजिए। अब 1 तो छोटा है तो दशमलव लगाना होगा, तो हम दशमलव लगा दिए। तो दशमलव की वजह से यहाँ 1 शून्य। अभी भी 11 से ये 10 जो है सो छोटा है, तो एक दशमलव के बदले 1 जीरो आता है। लेकिन अब दूसरा जीरो लगाने के लिए आपको यहाँ पे 1 जीरो लगाना होगा। तो 1 जीरो लगाने से 1 जीरो हम यहाँ भी लगा। अब आप 11 का पहाड़ा पढ़िए, एगड़ नंबर 99। तो यहाँ पे 99 आ गया। तो इसको घटाइए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद फिर से दशमलव है तो 1 जीरो आएगा। अब अभी भी छोटा है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे 1 रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो फिर से 1 जीरो बैठेगा, तो 1 जीरो यहाँ दशमलव के बदले 1 जीरो, उसके बाद अगर जीरो लगाना होगा तो आपको एक्स्ट्रा 1 जीरो लगाना पड़ेगा। तो फिर क्या हो जाएगा? एगड़ नंबर 99। तो 99 फिर से 1 आ गया। अब ये चलता रहेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो 1/11 को आप क्या लिख सकते हैं? 0.0909, ये चलेगा। तो आप 0.909 रिपीट क्या हो रहा है? 0.909। तो आप इसको लिख सकते हैं 0.09 पे बार, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09, और यहाँ पे डॉट लगाइएगा। इसका मतलब ये हो गया। तो ये भी क्या हो गया? अनवसानी। ये भी क्या हो गया? अनवसानी। अनवसानी। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका? 7/8। तो 7/8, 7/8। तो 8 से 7 को भाग दीजिए, ये शांत होगा क्योंकि 2 की घात 3 आएगा। 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2। तो 8 मतलब 2 ही आया, तो मतलब ये शांत होगा। बट कैसे? देखिए, तो भाग देते हैं। अभी 7 छोटा है तो दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बदले 1 जीरो। अब 8 से 8 का पारा पढ़िए, तो अठी अठी 64। तो ये 64 हो जाएगा, 64। इसको घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे इससे हासिल लिए तो 6 - 6, ये जीरो हो जाएगा। फिर दशमलव है तो 1 जीरो आएगा। तो 8 × 7 = 56। तो यहाँ आ जाएगा 56। फिर 10 में से 6 गया 4, इससे हासिल लिए, ये खत्म। दशमलव है, जीरो। तो 8 × 5 = 40। तो 40 ये अब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अगर जो है सो शेषफल जीरो आता है तो शांत हो जाता है। मतलब 7/8 को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से? 0.875। और ये क्या हो जाएगा? शांत। शांत को ही क्या बोलते हैं? अवसानी। या तो शांत लिखिए या अवसानी लिखिए, है ना? अवसानी, यही दशमलव निरूपण इसका होगा। अच्छा, तो ये चौथा क्वेश्चन तक बता दिया। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है। पांचवा है 3/10।
3/10, ये तो डायरेक्ट लिखने का भी तरीका बताया आपको। 3/10। आप इसको लिख सकते, देखिए यहाँ पे एक ही जीरो है, एक जीरो है, तो पीछे से एक डिजिट के बाद, तो 3 यहाँ से पीछे एक, मतलब यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, ठीक है। तो 0.3 आप ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये शॉर्टकट है इसका लिखने का। और दूसरा, 10 से आप 3 को भाग दीजिए, 3, तो 3 तो छोटा है, तो फिर दशमलव लगाइए, दशमलव लगाने से एक जीरो, 10 का पहाड़ा पढ़िए, 10 तिया 30, तो 30 आ गया। तो ये आपको शून्य आ गया, शेषफल 3 आ गया। क्यों शांत होगा? क्योंकि आप 2 और 5 होगा, 2 और 5 जब आता है तब जो है सो वो शांत होगा। तो 3/10 को आप क्या लिख सकते हैं? 0.3, ठीक है। आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। तो ये क्या हो जाएगा? शांत। शांत, या तो शांत बोलिए, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? अनबसानी। अनबसानी बोल रहे हैं, शांत या अवसानी। अब सानी, अब सानी, ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1/3, छठा है आपका 1/3। अब 3 है, 2 और 5 तो है नहीं, तो ये आपको पता है अशांत होगा, जिसको अनफसानी बोलेंगे। तो कैसे? 3 से 1 को भाग कीजिए, अगर एक सेक्शन में आ जाएगा तो वहां से रिपीट करेगा। तो 3, अभी ये एक छोटा है, तो फिर आपको क्या लगाना होगा? दशमलव। जीरो पहले लिख देते हैं क्योंकि लिखने का तरीका है इस तरीके से। तो दशमलव, ये दशमलव लगाए जिससे कि दशमलव से पहले जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ एक जीरो आ गया दशमलव की वजह से। तो 3 तिहाई 9। तो देखिए, अब एक आ गया शेषफल, मतलब यही वाला शेषफल आ गया एक। अब यहाँ से रिपीट होगा, लेकिन आप कैसे बोलेंगे? देखिए, फिर से दशमलव लगा हुआ है, फिर जीरो लगाइएगा, फिर 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, तो फिर 9, फिर जो है सो एक। तो ये चलता रहेगा, ये ऐसे चलता रहेगा। तो 1/3 को आप क्या लिख सकते हैं? 0.33। तो रिपीट क्या किया? 3, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.3 पे बार, या फिर 0.3 पे। ये दोनों सेम ही है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो ये क्या हुआ? आपको अशांत हुआ, मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं? अनवसानी। इसका निरूपण क्या हो जाएगा? अनवसानी। तो यहां तक हमने आपको बताया, ये छठा क्वेश्चन हो गया। तो 9 में 6 पार्ट था, तो 6 पार्ट हम आपको बताए, जो कि आपको समझ में आया होगा, जो कि अच्छा लगा होगा। तो आप इसके आगे फिर से अगला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, है ना। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर से आप उसको बताइए, तो वो पार्ट हम फिर से आपको जो है सो एक्सप्लेन करेंगे किसी एक वीडियो में, कमेंट में डाल दीजिएगा, तो फिर से उस पार्ट को हम ले लेंगे। और बाकी जो है सो आप जहां से भी देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो जो है सो देखने में अच्छा लग रहा है या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।